सर्वप्रथम मैं इस पावन गुप्ती धाम को प्रणाम करता हूँ और दो पंक्तियां मैंने लिखी हैं आदरणीय उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के लिए। कभी कभार लिख लेता हूँ, उनमें से आज थोड़ा सा लिखा है। मैं दो पंक्तियां पढ़ के अपने रंग में आऊँगा कि मेरे ब्रह्मा मेरे विष्णु वाह मेरे शंकर शेष गुरु जी। बहुत बढ़िया। मेरे ब्रह्मा मेरे विष्णु मेरे शंकर शेष गुरु जी वाह संस्कार के संस्कृति के पावन से परिवेश गुरु जी। वाह सुंदर भैया। और चंदन काया शीतल सामन पाप द्वेष का नाम नहीं। वाह। एक कर्म है राष्ट्र धर्म बस और दूसरा काम नहीं। और जिनके अंतर मन में बैठी गंगा की मिट्टी जलधार गुप्ती सागर महाराज को नमन करूंगी। बहुत बढ़िया। नमन करूंगी। मतलब हरियाणा का कवि है तो ये समझ लेना कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा और बाकायदा यही बच्चों को पढ़ावे स्कूल में। आप कविता सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ावे। एक तो ये सत्येंद्र जैन जी पत्नी पीड़ित को भगवान कसम जो इनके हालात है ना वो ऐसा लगता नहीं कि घर पर रहते होंगे। पता नहीं इन्होंने अपने कोरोना के 2 साल कैसे गुजारे होंगे अपनी पत्नी को देखकर। ये साहस की बात होती है 2 साल तक खुद की पत्नी देखना और बिना मेकअप की। जो आदमी मेकअप वाली में खुश नहीं होगा वो यो आया उसकी पत्नी वो आया उसकी पत्नी वो आया उसकी पत्नी चल रही है। पत्नी के खौफ की कोई इंतहा नहीं होती। इसलिए मैं तो पत्नी से पंगा लेता ही नहीं। मैं साहब सच्ची बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ, आप सबसे समझदार से लग रहे हो। हो ना साहब, लगे नहीं रहे हो, शादी हो रखी है तभी दूर बैठे हो। और हिम्मत देखो आपके सामने खुल कहां से रहे। नहीं जितने भी पति अपनी निजी पत्नियों के साथ आए भाई साहब आते तो खुल के नहीं हंसरे। भगवान कसम भाई साहब बैठ जाओ, कहाँ चल दी है मेरे में उठते ही। हाँ बस अच्छा अपना अच्छी कुर्सी देखनी थी, पड़ोस का ध्यान रखो। भाई तू भी बैठ जा, तू कुछ खा लिया कर यार, तने बोझ नहीं लगता है कैमरे पे। अरे तू ये जैकेट तो वजन नहीं लग रहा। हाँ मेरे यार खा लिया कर कुछ, इतना कमजोर सा पाड़ा रखा फोटोग्राफर। यो भगवान कसम कसूता आदमी है, इसने लड़की वाले देखने आए माता जी, ये देख को उठ कर चल दिए। बोले के बात देख लिया? बोले हमने तो देख लिया ना, डॉक्टर के दिखाओ। ये देखो जा लिया। उसका मेरे ख्याल फिर बोला बहुत तेज है यो। भगवान कसम भाई साहब बहुत तेज है। मैं सच्ची बात बताऊंगा, एक बार इसके पास बाबूजी पवन जी इतना बहुत है नहीं ना कही थी, मेरा नाम 2 बजे ले दिए, 11,000 रुपये दूंगा। पवन जी मैं जब तक यहाँ हूँ 10 मिनट में 10 पे नाम लूंगा। सच में बहुत अच्छे इंसान है जो इंसान अपनी पत्नी से पहले दूर बैठे हो। उससे ज्यादा समझदार आदमी कोई नहीं हो सकता। मैं पहले तो फोटोग्राफर ने निपटा दिया तो बैठेगा। ये फोटोग्राफर बहुत तेज होते हैं, हमें बहुत निपटाते हैं। भगवान कसम जिन जिन की शादी हो रही है उनको पता होगा, दूल्हे के फोटो लेंगे दूर दूर तक, उसके पास नहीं आवे और दुल्हन को सामने बिठा लेंगे और यूं कहेंगे मेरी तरफ देख कर मुस्कुराओ। और उससे कोई पूछ ले भाई तू क्या कर रहे है, चुप हो जा, मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूं। ऐसे कमाल होते हैं तो भाई बहुत कमाल है। भगवान कसम आप इसका शरीर देख रहे थे, बेचारा निकल गया, ऐसा निकल गया नेता निकल जाए कवियों से बचकर। इसके पास चमनप्रास वाले आ गए एक बार, यूं बोले अपना फोटो देते। सर आपका नाम भी लेना।
मगर इसीलिए आके बैठे हो? नहीं, सच में बहुत सज्जन पुरुष हैं, इन्होंने सम्मान किया था हमारा। आइए अशोक भाई। चमनप्राश वाले आगे बोले भाई तू अपना फोटो दे दे। बोले भाई क्या करोगे? बोले हम तेरा फोटो चमनप्राश के डब्बे पे चिपकाओ और उसके नीचे एक लाइन लिख देंगे कि जो चमनप्राश नहीं खाएगा। वो ऐसा होता है। यो बहुत तेज था, इसने माताजी चमनप्राश वाले पे केस कर दिया। 1 करोड़ रुपया। बोले भाई तेरा केस क्यों करे? बोले या तो 1 करोड़ रुपये दे दो ना भाई साहब, मैं जाकर कोर्ट में बता दूंगा कि मैंने चमनप्राश खाया था, इसलिए ताड़ियां वाड़ियां बजा दो, मजा आ रहा है। तो थोड़ी सी बात है, भाई अंशु ने बहुत शानदार कविता सुनाई, बहुत शानदार कविता सुनाई। और माताजी जोश यही, जवानी यही, दमखम यही था, और शादी से पहले मैं भी कवि नहीं था। ऐसी कविताएं लिखता था, लेकिन जब से सत्येंद्र जैन भाई के संचालन में पढ़ने लगे हैं ना, भगवान कसम पत्नी की पीड़ा मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप क्या सोच रहे हो मैं मोटा हो रहा हूँ? मैं सूझ रहा हूँ। मेरे घर में जाटनी आ रही है और वो भी पूरी 150 किलो की। मेरे हालात देखो। एक दिन बाबूजी आप पूरे घिसे पिटे से हो, आपको बताता हूँ। 150 किलो की घराड़ी मेरे सामने तैयार होकर आकर खड़ी होगी, ने बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही। पवन जी किसकी हिम्मत? मैंने कहा हाँ। बोले तो मना उठा कर फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं खड़ी रहे, मैं फ्रिज ने यहीं देखा। इससे ज्यादा खोप और क्या होगा? बहुत बढ़िया। भगवान कसम बहुत बुरा हाल है ये। भाई सत्येंद्र भाई जी बता रहे थे, बोले हरियाणा से आया, पता नहीं क्या करेगा। ये इनकी शादी हुई, इनकी पीड़ा देखो, मैं उस दिन से बताता हूँ। ये अगले दिन अपने घराड़ी को लेने गए। 50 रुपये के केड़े ले गए। इनकी सास ने इनको उल्टा चलते टाइम 50 रुपये दिए। बाबूजी इनका दिमाग खराब, आप तो झटके मार कहां से रहे, उनका किया। बाहर निकले, बुरा समूह बना लिया। घराड़ी बोली क्या बात, क्यों अपसेट हो रहा है? बोले यार तेरी माँ ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। बोले क्यों? बोले यार मैं 50 रुपये के केड़े ले और मेरे तो 50 रुपये ही दिए। बोले न्यू बता, तू मैंने लेने गया था केड़े बेचने गया? तो पत्नी के हालातों से हम निपट नहीं सकते। ये बढ़िया था भाई। मैं आपको पत्नी के खौफ की इंतहा बताता हूँ। संडे को मैं अपने घर में बैठ कर अखबार पढ़ रहा था, वो पोछा मार रही थी। भाई साहब वो संडे को मार लेती है। संडे को मेरे को रेस्ट रहता है। ये जितना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये पीड़ा क्यों आई? कोरोना आया। कोरोना आया तो जितने ज्यादा पति थे ना, वो सारे ज्यादा समझदार बने। शुरू में पत्नी की सेवा करी और फेसबुक पर डाला आज समोसे, आज कचौरी, आज रसगुल्ले। अगली ने काम बड़ी तो नोटिस दे दिया, बोले ट्रेंड हो गया, ये अपने आप कर लेगा। तब 4 पंक्तियां लिखी थी जो सच्चाई थी। देखिए महिलाओं की मैं बहुत सम्मान करता हूँ और सम्मान में 4 पंक्तियां हैं कि पतियों ने क्या लिखा। क्या वो पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं, और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े बुने टिंडे पनीर से लगते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम वो चीज, भाई साहब आप सहमत हो ना इस बात से? आप सबसे ज्यादा सहमत हो। हाथ बांधे क्यों बैठे हो? मैडम आइए, हैं? तभी ताड़ी नहीं बजा रहे, डर लगे। भाई साहब घबराओ मत, यहाँ मंच पर सुंदर कटारिया खड़े हैं, खुल के हंसो और खुल के ताड़ी बजाओ। ना आई तो कोई बात ना, फिर आओगी तो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं पत्नी परिचर्चा से थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ क्योंकि उसके कोई शक की इंतहा नहीं है। कोई शक की इंतहा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक दिन मैं एक कवि सम्मेलन से घर गया तो मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं, कौन थी वटकली? ये उसके शक की इंतहा है। भाई साहब कह रहे थे सुंदर कटारिया, भाई साहब क्या करोगे वीडियो बना के?
ये फेसबुक और व्हाट्सएप ने बर्बाद कर दिया। हाँ। मैं एक पावन मंच पर खड़ा हूँ, छोटी सी व्यंग्य की बात जरूर करूंगा। फेसबुक ने बहुत बुरे हालात कर दिया आज के टाइम में। अगर गलत हो तो बताना। पहले समय में क्या था, कोरोना के बाद हम टोटल फेसबुक पर आ गए पवन जी। पहले समय में क्या था, सुबह आदमी जिनके पास काम नहीं था, खेत क्यार का काम था, तो अपने घर पर बैठकर चौपड़ खेलते थे। हाँ। और महिलाएं डेरे ढूंढती थी। दोनों काम खत्म हो गए। अब हम जब सुबह उठते हैं ना, पहले सुबह उठते थे तो धरती को चूमते थे। हाँ। और आज जब सुबह उठते हैं सत्येंद्र भाई तो फोन को चूमते हैं। हाँ। और नेट ऑन करके ऐसे खुश हो जाते हैं, दुकान खोल कर पूजा कर ली हो। और अगर 8-10 कमेंट्स आ गए तो मान लो हो गई 20-30 हजार की बिक्री। अगर यही हाल रहा ना तो आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे हैं और तू आज आंख दिखा रहा है। बेटा उस टाइम अगर हमने आंख लड़ा ली होती ना तो क्या पता कहां पैदा होता। फेसबुक के बहुत बुरे हालात है भाई साहब, बिल्कुल नहीं सोचते। कोई बूढ़ा मरा फेसबुक पर, चिताएं तक फेसबुक पर आने लगी हैं। लोग समझते नहीं क्या डाल रहे क्या नहीं। एक भाई क्या लड़का हुआ ताजी अगले ने लड़के की फोटो फेसबुक पर डालते हुए लिख दिया, ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया, आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग भी मिलता है। अब लाइक तो आए सो आए, एक भाई ने कमेंट में लिख दिया जब जरूरत पड़े। ये हालात है, इसलिए फेसबुक से बचना चाहिए। या महिलाएं बैठी, एक बात और बताऊंगा, पूरी दुनिया में आपको बताता हूं मैडम, लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं और फेसबुक पे 500 करोड़। कहां से आ गए ये? फेसबुक को सुन दे काम की बात, तने भी बतेरी फ्रेंड बना रखी होगी। फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दें तो पता लगेगा कि जिसको तू इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठा था, भूरेलाल हलवाई है। क्या हल्की सी बूंदा नहीं, तूफान निकला दी। भूर समझे बैठे थे, हैवान निकला दी। और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा वो चंदर भान निकला जी। बहुत बढ़िया। आजकल के ऐसे चंदे हाँ और सुना नहीं, बता देना कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, यूँ कह रहे सुनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी की बात चल रही है ना, इनके थोड़े से आराम सा पड़ जाए। मैं थोड़ी सी आलोचना कर दूं ना, कमलेश जी कह रहे हैं कितनी सुना लो, पैसे उतने मिलेंगे। 11 तो वहां पक्के कर लिए, ऐसे 2-4 और कर लूंगा। मैं तो जाता जाता सारा बजट ले जाऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम में आया हूं और ये कार्यक्रम अपने आप में देखिए, पैसे ठीक है परिवार चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन जो ज्ञान और जो साधना जैन समाज देता है और करता है, हम कभी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। भाई साहब सही बात बताई है ना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ बाबू जी। आप दोनों देखो, तीनों एक साथ 3-4 आदमी ऐसे बैठे हैं जिनसे प्यार का पता लग रहा है। हाँ पीछे भी बैठे हैं बाबू जी, बहुत ज्यादा प्यार। महिला एक आदमी से 2 महिलाएं प्यार करती हैं। सुन, एक पत्नी और एक माँ। जब पत्नी प्यार से सिर पर हाथ फेरती है, जब माँ प्यार से सिर पर हाथ फेरती है तो बाढ़ आते हैं। और जब पत्नी, और यहाँ तो घने ही से बैठे जो ना, पूरे मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है, तो मोहल्ला ही सारा खतरनाक हो रहा है। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया। विकास जैन भाई जी बहुत अच्छे इंसान हैं, थे नहीं हैं। नेता भी अच्छा है, भाजपा का है ये। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के। मोदी जी पे सुना कुछ ना? मेरे पास माड़ सारा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सुनाने आए हैं। आप लोग कुछ क्यों, देखो हरियाणा का आदमी, दूसरा में जाट आदमी। मैं इतना शरीफ हूं मैडम जी, जाट कितना बूढ़ा होता है मैं बताता हूँ। जैन साहब, मैं इतना शरीफ हूँ, मैंने एक सुंदर सी लड़की देखी माता जी, और उस लड़की ने देखकर मैंने एक ही बात सोची, काश या मेरी माँ होती।
तो मैं भी इतना सुथरा होता। हाँ हाँ ये भाई कह रहे थे सुंदर कटारिया कई बार, मुझे पता है मैं शक्ल का कुछ खास नहीं हूँ। और इस बात का मुझे उस दिन पता लग गया था जिस दिन मैंने पिताजी से कही कि मैं लव मैरिज करूंगा। पिताजी बोले तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल ने देख के तो बांग्लादेशी भी ना। ये हमारे भाई साहब घर घर में आप ताड़ी बजा रहे हो, घर घर में यही हाल है। मैंने माँ से कहा माँ टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चलाइए मत। अरे मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मुझे इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोले गोद ही लेना होता तो सुथरा सा नहीं ले। मैं भगवान कसम सच्ची बात बता रहा हूँ। ये सतेंद्र भाई एक दिन भाभी से लड़ाई हो रही है कि भाभी इनको बोल रही है जी मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती है। ये बोले बिल्कुल ठीक। बोले फिर हमें क्या मिलता है? बोले बंदर। बोली बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। तो सच्ची बात पत्नी की बात है। मैं एक कवि सम्मेलन तैयार हुआ, मैंने कहा भाई कल कवि सम्मेलन में जाना है। तैयार हो लिया, बोली कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं चुप। फिर थोड़ी देर में बोली कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं फिर चुप। फिर थोड़ी देर में बोली कोट तो कमाल लग रहा है। मैंने कहा तो कितनी कह ले, मैं तो ना साड़ी नहीं दिलाऊं। बोली ना ना मैं तो ये कह रही हूँ कोट ही सुंदर लग रहा है, शक्ल तो भाई बंदर। मैं आप लोगों की समझदारी देखता हूँ, जैन समाज बहुत समझदार होता है। आप लोगों की समझदारी देखता हूँ, बात समझ आए तो ताड़ियां उठाना। कि एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया। घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी कड़ी चलूटी दत्तों कहीं की। वहां बोली तू चुप हो जा बेबड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। अब माता जी शराबी हंसने लग गया। अब बात समझ आए तो ताड़ियां उठाना, शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊं। वाह बढ़िया। तू सारी जिंदगी ये ऐसी की ऐसी रहेगी। पवन सर बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सारे मेरे को पहनाओगे क्या? बैठ जाओ सर। आप बहुत अच्छे बैठे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान कसम ऐसा लगता है भगवान की प्रतिमा। पवन जी की दरअसल एक खूबी है कि एक कवि सम्मेलन प्रेमी है। और जब कवि सम्मेलन शुरू होता है बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं और आखिर तक कवि सम्मेलन सुनते हैं। और सारे कवियों को 20-20 हजार रुपए अपने पास से देके ही कवि सम्मेलन से जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई, एक बार पवन जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, भगवान कसम। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बुजुर्ग हैं मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग उधर भी बैठे हैं। हरियाणा के बुजुर्ग तो वैसे ही बड़े रंगीले होते हैं। हर गांव में 2-4 बुढ़े ऐसे मिलेंगे, हर गांव में, जो खा के चौधरी बने रहे। वो ऐसा ही एक बुढ़ा गांव में बैठा था। एक बहू आई, बोली ताऊ तू दुनिया भर के रिश्ते करावे, हमारी छोरी ताई भी को बढ़िया सा घर देख देना, जहाँ कोठी हो, बंगले हो, ना कोई काम हो, सुख सुविधा हो, आराम हो। बूढ़ा बोले ऐसा घर हो तो मैं ही ना चला जाऊँ। तेरा ठीक है। तो बूढ़े की बात आ गई तो मैं अपनी एक कविता जो बार बार इन्होंने कही है मैं वही सुना देता हूँ। हमारे हरियाणा में दादा बोलते हैं, बाबा बहुत कम बोलते हैं, कुछ एरिया में बोलते हैं। मेरी कविता का शीर्षक मेरे दादा की धोती। मेरी दादी ना धोती। वाह। ना दो दादी की मर्जी। दादा दादी हमारे ऐसे होते हैं, भगवान कसम, बड़े खतरनाक दादा और बड़ी खतरनाक दादियां। वो दादा घर में बैठा, पोता आया बोले दादा एक बार टै बोलियो। दादा ने सोची बालक है कोई बात ना बोल दूं। बोला टै। पोता बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाए। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोला दादा एक बार टै बोलियो। दादा ढूंढता फिर गया। अब समझ लेना। दूसरा आया, बोला दादा एक बार टै बोलियो। बोला टै। बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले। थोड़ी देर में तीसरा आया, बोला दादा एक बार टै बोलियो। दादा ने उसकी बुद्धि पकड़ ली। बोला यूं बता चक्कर क्या है? बोला चक्कर चुक्कर कुछ नहीं, अंदर मम्मी पापा को कह रही है घर में बड़ा टीवी लेकर आओगे, बस एक बार टै बोल दो। बहुत बढ़िया। और सर आप टाइम मत बोलना। दादी कौन सी कम है? दादी और महान है, भगवान कसम। एक दादी पढ़ी लिखी, क्योंकि आजकल की दादियां तो पढ़ी लिखी हैं। अखबार खोला, अखबार खोलते ही पहली खबर मिली, आज से वृद्धावस्था पेंशन 2000 रुपए बढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया। अपने बुढ़े देखने लगी। बुढ़ा बोला क्या देख रही है? बोले तू हर महीने बैठा बैठा मेरा 2000 रुपये का नुकसान कर
हाँ ये हालात है साहब। तब कहता हूँ कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोए, ना धोए। दादा दादी का प्यार ऐसा ही होता है। मेरी दादी ने मेरे दादा से कहा तो मेरे लिए क्या कर सकता है। हरियाणा का बुढ़ा क्या करेगा वो सुनिए। बोला किससे का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती न फाड़ रानी पानी काट जाऊंगा। अरे एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली झाड़ जाऊंगा। बूटा बूटी आता ही जाऊंगा। अरे बोले खान के छुआरे लाऊं, आलू के बुखारे लाऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ जाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पाड़ जाऊं। वाह वाह सुंदर। ये बात तो बूढ़े ने कही। बुढ़िया कौन सी कम थी। बोली तसले तू 4 गेर गोबर के यार गेर और भैंस ना नहला के जोड़ जावे न तू। और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सीमेंट का कट्टा मेरा, हमारे घर में एक गेर आवे न तू एक बे। और इतना उफड़ रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ा में न तू। इतना उफड़ रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ा में तू एक बे। और लाग रही से ठुठी वाजो नीलू वाली गेर के मां, उसने उखाड़ के दिखावे रहे तू एक। तू बात कह रहे हैंडपंप पाड़ जाऊंगा। तब शुद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई कविता। जितने यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं आप लोगों को अपना बचपन याद आएगा। और सत्येंद्र भाई मंच पर भी जितने लोग हैं सारे मेरे साथ के हैं, सबको अपना बचपन याद आएगा कि धोती का क्या महत्व था। संस्कृति से जुड़ी कविता सुनिए कि धोती क्या थी। स्वागत है, कमाल थी। स्वागत है, बहुत अच्छी कविता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल शुद्ध कविता हरियाणवी। धोती क्या थी, कतई कमाल थी। वाह तोलिया वाह रुमाल थी। वाह उससे त नहाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते। खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, और गुड्डे गुड़िया का घर बन जाती। और साहब धोती क्या मच्छरदानी देगी थी। सकरात पर दादा तक नानी देगी थी। वाह। अच्छा दादा नानी की यारी थी। पहले ऐसा होता था, समझी समझन में बहुत अच्छे संबंध होते थे, है ना बाबूजी। उठी झुरझुरी सी कुछ याद आई बात। मुझे इस बात का यूं पता कि मेरी नानी हमारे घर आया करती तो मेरा दादा कहता सुंदर रहे। दादा भाई तेरी नानी नाली है नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली है नहीं। अब ये बात अगर दादी सुनेगी तो किसके धोते दोगे। दादा नानी की यारी थी, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीता लाता, और जब भी नानी बुलाती इससे नवाब का जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था। और साहब धोती 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 के थी, पूरे गांव में छाली थी। अरे तक तो कई बार आता में जाली थी। वाह। और जैन साहब धोती क्या थी, कतई जहरी थी। एक बार तो गांव के प्रधान ने भी पहरी थी, और खूब बढ़िया मान ले आई थी। 100 रुपये मानते ले आई थी। पर दादी धोती को देखते ही चीखती थी। इस कविता की अंतिम पंक्तियां, उसके बाद मैं मंच पर अपना स्थान लूंगा। समय कम है, कवि श्रेष्ठ है, बहुत है। आप लोगों की तालियों से विदा करना। समझ आए तो कि दादी 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 धोती को देखते ही चीखती थी, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दिखती थी। तो दिखती देखती बैठ कर रोती, और मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती, मेरी दादी। बहुत धन्यवाद।